नमस्कार मित्रों, यस पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं बीके सौरभ। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पोएट्री चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अमांडा और जिसके लेखक हैं रॉबिन क्लेन। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपके लिए ये एकदम धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, चैप्टर का नाम है अमांडा। अमांडा के बारे में आपको बता दें कि अमांडा एक छोटी बच्ची है जिस पर यह कविता बनाई गई है, जिसमें अमांडा चाहती है कि हम अपना जीवन स्वतंत्र रूप से व्यतीत करें, लेकिन उसके माता जो है वह हमेशा उस पर रोक टोक लगाती है। इसी शब्दों पर यह पैराग्राफ दिया गया है। चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स, तुम अपना नाखून मुंह से मत काटो। कह रहा है कि डोंट बाइट, तू डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, तुम अपना नाखून दांतों से मत काटो। ठीक, अमांडा, अपना नाखून दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, कह रहा है कि अपना कंधा मत झुकाओ अमांडा। ठीक, अमांडा, अपना कंधा मत झुकाओ। स्टॉप द स्लाउचिंग, स्टॉप मतलब द स्लाउचिंग, सुस्त मत दिखो। ठीक, स्टॉप द स्लाउचिंग का मतलब कि सुस्त दिखना बंद करो। एंड और सीट अप स्ट्रेंथ, सीधा बैठो अमांडा। ठीक, अमांडा, सुस्त दिखना बंद करो और सीधा बैठो। ठीक, एक बार और देख लीजिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा, अपना नाखून दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा, अपने कंधे को मत झुकाओ। डोंट दैट स्लाउचिंग, कह रहा है इन सीट अप स्ट्रेंथ अमांडा। अमांडा, सुस्त दिखना बंद करो और सीट अप स्ट्रेंथ, सीधा बैठो। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है अब अपने बारे में सोच रही है अमांडा। ठीक, अब अपने बारे में सोच रही है कि काश मैं अगर इस तरह से होता तो मुझे कोई रोक टोक करने वाला ना होता। तो अब अपने बारे में सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। तो लैंग्वेज मतलब होता है शांत, इमरल्ड मतलब होता है हरा, और सी मतलब समुद्र। वेयर, जहाँ द सोल, सोल मतलब अकेला, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब निवासी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देयर इज लैंग्वेज इमरल्ड सी, काश गहरे समुद्र में, काश गहरे हरे समुद्र में, वेयर जहाँ पर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, कह रहा है कि जहाँ पर केवल या अकेले मैं निवासी होती। ठीक, कह रही है कि काश गहरे समुद्र में, गहरे हरे समुद्र में जहाँ पर अकेले मैं निवासी होती। अमरमर, कह रहा है कि अमरमर, एक जलपरी होती। ड्रिफ्टेड ब्लिसफुली, तो आनंदित पूर्वक मैं घूमती रहती। ठीक, कह रहे हैं कि एक जलपरी होती और मैं आनंदित पूर्वक घूमती रहती। फिर से देख लीजिए। देयर इज अ लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर इज सोल इनहेबिटेंट इज मी, कह रहा है कि काश गहरे समुद्र में जहाँ पर मैं अकेले निवासी होती, एक जलपरी की तरह ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आनंदित पूर्वक घूमती रहती। फिर अमांडा सोच रही है, अमांडा की माँ कह रही है उसे कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया। ठीक, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट, करे मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, कि मैंने तुमसे कही थी, टू क्लीन योर शूज, अपना जूता साफ करने के लिए। कह रही है कि आई थॉट, मुझे लगता है कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, यू टू क्लीन योर शूज, कि तुम अपना जूता साफ कर लो अमांडा। फिर अमांडा सोच रही है अपने बारे में कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, तो सड़कों पर इधर उधर घूमती रहती। सोच रही है अमांडा कि काश मैं अनाथ होती तो सड़कों पर इधर उधर घूमती रहती। आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। सॉफ्ट डस्ट विथ माई यूज, देखिए कह रहा है कि हर्ष है यूज, कह रहा है कि आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्षेड बेयर फीट, कह रहे कि आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्षेड, सॉफ्ट मतलब कोमल, डस्ट मतलब धूलों में, मैं कोमल धूलों में आकृति बनाती। विथ माई हर्षेड बेयर फीट, शांत नंगे पाँव से, अपने शांत नंगे पाँव से मैं कोमल धूलों में आकृति बनाती। ठीक,
हर्षित मतलब होता है शांत, बेयरफुट मतलब नंगे पैरों से। द साइलेंट इज गोल्डन, द साइलेंट यानी जो शांति होती वह गोल्डन सुनहरी होती। इसको हम कह सकते हैं कि खामोशी सुनहरी है, या फिर इसको कह सकते हैं कि खामोशी बहुत मूल्यवान है या सुखद है। ठीक? इज़ फ्रीडम इज़ स्वीट, देखिए फ्रीडम आज़ादी जो है वह सुखद है। ठीक? तो खामोशी जो है वह बहुत मूल्यवान है या बहुत सुनहरी है, और आज़ादी जो है वह बहुत सुखद है। फिर से एक बार देख लीजिए। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती तो रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं कोमल धूलों में आकृति बनाती। विथ माई हर्षड बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से। ठीक, अपने शांत नंगे पैरों से मैं कोमल धूलों में आकृति बनाती। द साइलेंट इज गोल्डन, जो शांति है वह सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वह बहुत सुखद है। चलिए फिर अमांडा की माँ कह रही है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ, अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर याद रखो, योर एक्नी अमांडा, अमांडा याद रखो योर एक्नी अपने मुहासे को। ठीक, अमांडा अपने मुहासे को याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, कह रही है कि कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। विल यू प्लीज, कृपया क्या तुम मेरी तरफ, लुक एट मी देखोगी, कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। वेन जब, आई एम स्पीक टू यू जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, अमांडा। फिर अमांडा कह रही है कि आई एम रूपेंजल, काश मैं एक रूपेंजल होती। रूपेंजल का मतलब कि आई एम रूपेंजल, काश मैं एक राजकुमारी होती। तो आई एम नॉट अ केयर, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। ठीक, अब मैं रूपेंजल के बारे में आपको एक छोटा सा बता दूं कि रूपेंजल एक राजकुमारी होती है जिसको बचपन में ही एक जादूगरनी, इसे चुड़ैल भी कह सकते हैं, जादूगरनी गाँव-गाँव जाती है और इसको देखती है तो इसको उठाकर लेकर चली जाती है। रुपेंजल की एक कहानी है कि जिसके बाल बहुत सुनहरे और लंबे होते हैं। वह जादूगरनी उसे ले जाकर के एक मीनार पे रख देती है। ठीक? उस मीनार पर किसी प्रकार की सीढ़ी नहीं होती है। जब वह बच्ची अपने बालों को गिराती है, तो वह जादूगरनी रस्सी के समान उसके बाल बना कर के और उसके बालों से चढ़ती है ऊपर। फिर जब उसको उतरना होता है, तो वो अपना बाल गिराती है, तो उसी को पकड़ कर के वो उतरती है। जिसके नाम अगर आपको देखना है, तो आपको एक पिक्चर है टेंगल, जिसका मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ। आप इस पिक्चर को देखेंगे तो रापुंजल की कहानी याद आ जाएगी। ठीक? चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं कि आई एम रूपेंजल, काश मैं एक राजकुमारी होती। तो आई एम नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, देखिए जीवन जो होता एक टावर की तरह होता। ठीक? जीवन जो होता वो एक टावर की तरह होता। इज ट्रैंकल, ट्रैंकल एंड रेयर, देखिए शांत और अच्छा होता। ठीक? कह रही है कि जो जीवन होता है वह एक टावर की तरह होता, शांत और अच्छा होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेफ्ट डाउन माई ब्राइट हेयर, देखिए आई विल सर्टेनली नेवर लेफ्ट डाउन, मैं कभी भी, मैं निश्चित तौर से कभी भी नहीं गिराती माई ब्राइट हेयर, अपने सुनहरे बालों को, मैं अपने सुनहरे बालों को कभी भी नहीं गिराती। ठीक, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक, यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, क्या रहेगी कि आई एम रूपेंजल, काश मैं एक राजकुमारी होती। तो आई एम नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। लाइफ इज एन टावर, लाइफ इज ए टावर, जीवन जो होता है वह एक टावर की तरह होता। इज ट्रेंगल एट एंड रेयर, कह रहा है कि शांत और अच्छा होता। जीवन जो होता है वह शांत और अच्छा एक टावर की तरह होता। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन, आई विल सर्टनली, कह रहा है कि मैं निश्चित तौर से, नेवर कभी भी नहीं, लेट डाउन गिराती, मैं निश्चित तौर से कभी भी नहीं गिराती माई ब्राइट हेयर, अपने सुनहरे बालों को। अब हमारा अंतिम पैराग्राफ है, स्टॉप द सल्किंग एट वंस, देखिए स्टॉप बंद करो, द सल्किंग एट वंस, कह रहा है कि दुखी मूड में रहना बंद करो, दुखी मूड में रहना, स्टॉप बंद करो, अमांडा, अमांडा, अमांडा दुखी मूड में रहना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी में रहती हो, यानी तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो, अमांडा, अमांडा, अमांडा तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो। एनीवन, कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, कोई भी यही सोचेगा कि दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें सताया है। ठीक, कोई भी यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें सताया है, अमांडा, अमांडा। ठीक, स्टॉप द सिंकिंग एट वंस, कह रहा है कि दुखी मूड में रहना बंद करो, अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा, अमांडा तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो। एनी वन वुड थिंक, कोई भी यही सोचेगा कि दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें सताया है, अमांडा। यही मेरा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।